कितने यहाँ पर यात्री सवार थे, कैसे हादसा हुआ, अब एक एक कर ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात भी है, जिस तरीके से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये प्लेन ज्यादा हाइट पर नजर नहीं आ रहा है। जो रनवे की लंबाई बताई जा रही है वो करीब 3505 मीटर है और उड़ान कब भरता है ये प्लेन? करीब 1:38 पर और 2 मिनट बाद ही यह हादसा हो जाता है। यानी कि ये जो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्लेन ज्यादा हाइट पर नहीं है। हो सकता है कि अगर प्लेन थोड़ी हाइट पर होता तो पायलट को समय मिल जाता। पायलट क्योंकि लगातार उन्होंने मेडे कॉल भी किया, बातचीत भी कर रहे थे और पूरे प्रोसेस को संभालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इतना टाइम भी उन्हें नहीं मिला और ये प्लेन क्रैश हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और उसके बाद क्या हालात हुए हैं ये तस्वीरें साफ साफ नजर आ रही हैं और सिर्फ काला धुआं, मलबा और किस तरीके से बिल्डिंग के भी परकच्चे उड़ गए हैं ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। बिल्कुल एक बड़ा नुकसान, बड़ी दुर्घटना और इसे कभी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि अभी बहुत सारे पन्ने इसके खुलने बाकी हैं कि ये कैसे ये हादसे का शिकार हो गया, इंजन में क्या खराबी थी, क्या इंफॉर्मेशन पायलट की तरफ से कंट्रोल रूम को दी गई और कैसे उसे रिजॉल्व नहीं कर पाया गया, क्योंकि टाइम बहुत ही कम था और ऐसे में कुछ भी कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाया, ना पायलट और ना ही कंट्रोल रूम। और ऐसे में 105 लोगों की मौत की बात अब तक आंकड़ों के जरिए करी है। विपुल सक्सेना जी जो एविएशन एक्सपर्ट हैं वो हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। विपुल जी, जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या कुछ इसके पीछे वजह रही होगी? इतनी सिर्फ 9 मिनट के अंदर इतना बड़ा हादसा हो जाता है? देखिए, जो पिक्चर्स अब तक अवेलेबल हैं और जो मीडिया में कवरेज आई है, उसमें लगता है कि ये एयरक्राफ्ट जो कि लंबी फ्लाइट के लिए जा रहा था, एयरक्राफ्ट में फ्यूल पूरा भरा हुआ होगा, उसने इस हादसे को और ज़्यादा गंभीर कर दिया। क्योंकि ये जो घटना हुई है टेक ऑफ के इमीडिएटली बाद ही हुई, 600 फीट पे था, जहाज को करीब 15,000 फीट और क्लाइम करना था इसके पहले कि वो अपना रूट पे जाता। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंजन में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी कि दोनों इंजन फेल हो जाए। डेफिनेटली कोई ना कोई कंट्रोल मैल फंक्शन हुआ होगा, जिसकी वजह से जहाज जो टेक ऑफ का एटीट्यूड होता है उसको मेंटेन नहीं कर पाया और रादर वो सिंक करने लग गया, डाइव करने लगा। तो सर, एक बात तो है, उसको देखते लगता है कि मेरे को कि कोई मेजर टेक्निकल फॉल्ट आया है कंट्रोल कॉलम में, जिसकी वजह से जहाज की स्टेबिलिटी को फर्क पड़ा और जहाज क्रैश हुआ। अब जब जहाज क्रैश हुआ तो चूंकि इतना सारा फ्यूल था, इट बिकम लाइक ए बॉम्ब। एक बार आग लग गई तो ये तो बहुत बड़ा, मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आप ये हादसा सपोज लैंडिंग के टाइम पे होता तो इतना गंभीर नहीं होता, क्योंकि लैंडिंग के टाइम जब जहाज आता है तो उसमें इतना फ्यूल नहीं होता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट ऑलरेडी 2, ढाई, 3, 4 घंटा फ्लाई करके आता है तो उसमें फ्यूल काफी कम होता है, तो उतना गंभीर नहीं होता है। ये जो कि टेक ऑफ कर रहा था और लंबी फ्लाइट के लिए जा रहा था, फुल फ्यूल था, उसने इस हादसे को और ज्यादा गंभीर कर दिया और यात्रियों के लिए बहुत बड़ी दुविधा हो गई है, परिवारों के लिए बहुत बड़ा घटनाक्रम हो गया। विपुल जी, आपने बहुत बड़ी बात यहां पर कही है कि टेक ऑफ के लिए जाना था तकरीबन, क्योंकि लंदन के लिए टेक ऑफ किया गया था प्लेन की तरफ से, 9 घंटे की तकरीबन फ्लाइट है और फ्यूल पूरी तरीके से फुल अप होगा, इस वजह से सिचुएशंस और भी ज़्यादा गंभीर इसमें हुई हैं। लेकिन जिस टेक्निकल ग्लिच का आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या इसे एक मैनुअल प्रॉब्लम से हम जोड़कर देखें? क्योंकि जो पायलट थे सुमित सबरवाल, उनके पास भी एक अच्छा खासा जो है वो एक्सपीरियंस था, तकरीबन 8,000 घंटे से ज़्यादा का उनका एक्सपीरियंस था फ्लाइट को जो है ऑपरेट करने का। तो क्या मैनुअल प्रॉब्लम हो सकता है, या उस वक्त जब कोई पायलट टेक ऑफ कराता है किसी भी फ्लाइट को, उस वक्त क्या चीजें, क्या पैरामीटर्स जो है वो पायलट फॉलो कर रहे होते हैं? नहीं, जो पैरामीटर्स जो मुझे पता पड़ा है, टेक ऑफ स्पीड वगैरह वो बिल्कुल बराबर पायलट ने रखी हुई थी और जो एयरक्राफ्ट के पिक्चर्स आ रहे हैं उसमें एटीट्यूड भी एयरक्राफ्ट का बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो मैंने समझता, और जैसा आपने बोला कि पायलट बहुत एक्सपीरियंस थे, बड़े जहाज हैं और लंबी दूर की फ्लाइट कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस पायलट इनको उड़ाते हैं, तो मुझे कहीं नहीं लगता कि इसमें कोई पायलट एरर का कोई चांसेस है। अब मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये सिचुएशन ऐसी आई है जिसमें कि पायलट के कंट्रोल के बियॉन्ड ये सिचुएशन थी, जो तभी होती है कि इस हाइट के ऊपर अगर आपको कोई इमीडिएट कोई मैल फंक्शन ऐसा हो जिससे कि एयरक्राफ्ट की स्टेबिलिटी ही नहीं मेंटेन कर पाए, तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता देन की, बिकॉज फिर तो आपके पास हार्डली 2 मिनट भी नहीं बचेगा जिसमें कि आपका एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाएगा। नॉर्मली अगर यही सिचुएशन
कंट्रोल प्रॉब्लम आपकी 5000 फीट पे या 10,000 फीट रहते हैं, पायलट के पास काफी टाइम होता है एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने का, कुछ सेफ और लैंडिंग करने का। पर टेक ऑफ लेग पे 600 फीट पे अगर कोई माल फंक्शन होता है तो वो डिजास्टर में कन्वर्ट होता ही है। बहुत शुक्रिया। बने रहिए। और इस वक्त दर्शकों को हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, अगर वॉल पर ये तस्वीर दीजिए, पहली तस्वीर जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें हम बताएं कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ ये कैसे हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मलबा भी आपको एक तरफ नजर आ रहा है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल पर क्या क्या सिचुएशन है। लगातार रेस्क्यू टीमें इस वक्त जुटी हुई हैं, जो आग पर काबू पाने की कोशिश की गई है, मैनेज करने की कोशिश हो रही है। नामे का बड़ी खबर आ रही है जहां पे विमान हादसे को लेकर पीएम मोदी ने पोस्ट किया है। हादसे की खबर से बहुत दुखी, ये पीएम मोदी की ओर से पोस्ट कर लिखा गया है। दुख को शब्दों में बयान नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री ने ये कहा है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। तो पीएम मोदी ने पोस्ट के जरिए गुजरात के इस दर्दनाक दुखद त्रासदी वाली घटना का संज्ञान लिया है और ये कहा है कि हादसे की खबर से बहुत दुखी हूं, दुख को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा जो इस प्लेन में यात्री थे वो गुजरात के रहने वाले थे, गुजराती थे और इस वजह से एक तरीके से अगर बात की जाए तो वैसे तो संख्या काफी ज्यादा है यात्रियों की। स्थिति कैसी बनी होगी शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है, लेकिन जो भी सुन रहा है, जैसे भी सुन रहा है, वो उसकी ओर से दुख और संवेदनाएं सामने आ रही। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय मंत्री से बातचीत भी की है, हालात का जायजा ले रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं, जानकारी ले भी रहे हैं। इस बीच उनकी ओर से पोस्ट किया गया है और ये कहा गया है कि इस दुख को शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। मौके पर देख पा रहे होंगे कि आपको दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कितने यहाँ पर यात्री सवार थे, कैसे हादसा हुआ, अब एक एक कर ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात भी है, जिस तरीके से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये प्लेन ज्यादा हाइट पर नजर नहीं आ रहा है। जो रनवे की लंबाई बताई जा रही है वो करीब 3505 मीटर है और उड़ान कब भरता है ये प्लेन? करीब 1:38 पर और 2 मिनट बाद ही यह हादसा हो जाता है। यानी कि ये जो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्लेन ज्यादा हाइट पर नहीं है। हो सकता है कि अगर प्लेन थोड़ी हाइट पर होता तो पायलट को समय मिल जाता। पायलट क्योंकि लगातार उन्होंने मेडे कॉल भी किया, बातचीत भी कर रहे थे और पूरे प्रोसेस को संभालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इतना टाइम भी उन्हें नहीं मिला और ये प्लेन क्रैश हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और उसके बाद क्या हालात हुए हैं ये तस्वीरें साफ साफ नजर आ रही हैं और सिर्फ काला धुआं, मलबा और किस तरीके से बिल्डिंग के भी परकच्चे उड़ गए हैं ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। बिल्कुल एक बड़ा नुकसान, बड़ी दुर्घटना और इसे कभी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि अभी बहुत सारे पन्ने इसके खुलने बाकी हैं कि ये कैसे ये हादसे का शिकार हो गया, इंजन में क्या खराबी थी, क्या इंफॉर्मेशन पायलट की तरफ से कंट्रोल रूम को दी गई और कैसे उसे रिजॉल्व नहीं कर पाया गया, क्योंकि टाइम बहुत ही कम था और ऐसे में कुछ भी कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाया, ना पायलट और ना ही कंट्रोल रूम। और ऐसे में 105 लोगों की मौत की बात अब तक आंकड़ों के जरिए करी है। विपुल सक्सेना जी जो एविएशन एक्सपर्ट हैं वो हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। विपुल जी, जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या कुछ इसके पीछे वजह रही होगी? इतनी सिर्फ 9 मिनट के अंदर इतना बड़ा हादसा हो जाता है? देखिए, जो पिक्चर्स अब तक अवेलेबल हैं और जो मीडिया में कवरेज आई है उसमें लगता है कि ये एयरक्राफ्ट जो कि लंबी फ्लाइट के लिए जा रहा था, एयरक्राफ्ट में फ्यूल पूरा भरा हुआ होगा, उसने इस हादसे को और ज़्यादा गंभीर कर दिया। क्योंकि ये जो घटना हुई है टेक ऑफ के इमीडिएटली बाद ही हुई, 600 फीट पे था, जहाज को करीब 15,000 फीट और क्लाइंब करना था इसके पहले कि वो अपना रूट पे जाता। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंजन में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी कि दोनों इंजन फेल हो जाए। डेफिनेटली कोई ना कोई कंट्रोल मैल फंक्शन हुआ होगा जिसकी वजह से जहाज जो टेक ऑफ का एटीट्यूड होता है उसको मेंटेन नहीं कर पाया और रादर वो सिंक करने लग गया, डाइव करने लगा। तो सर, एक बात तो है, उसको देखते लगता है कि मेरे को कि कोई मेजर टेक्निकल फॉल्ट आया है कंट्रोल कॉलम में, जिसकी वजह से जहाज की स्टेबिलिटी को फर्क पड़ा और जहाज क्रैश हुआ। अब जब जहाज क्रैश हुआ तो चूंकि इतना सारा फ्यूल था, इट बिकम लाइक ए बॉम्ब। एक बार आग लग गई तो ये तो बहुत बड़ा, मतलब आप समझ लीजिए कि अगर अब ये हादसा सपोज लैंडिंग के टाइम पे होता तो इतना गंभीर नहीं होता, क्योंकि लैंडिंग के टाइम जब जहाज आता है तो उसमें इतना फ्यूल नहीं होता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट ऑलरेडी 2, ढाई, 3, 4 घंटा फ्लाई करके आता है,
तो उसमें फ्यूल काफी कम होता है, तो उतना गंभीर नहीं होता है। ये जो कि टेक ऑफ कर रहा था और लंबी फ्लाइट के लिए जा रहा था, फुल फ्यूल था, उसने इस हादसे को और ज्यादा गंभीर कर दिया और यात्रियों के लिए बहुत बड़ी दुविधा हो गई है, परिवारों के लिए बहुत बड़ा घटनाक्रम हो गया। विपुल जी, आपने बहुत बड़ी बात यहां पर कही है कि टेक ऑफ के लिए जाना था तकरीबन, क्योंकि लंदन के लिए टेक ऑफ किया गया था प्लेन की तरफ से। 9 घंटे की तकरीबन फ्लाइट है और फ्यूल पूरी तरीके से फुल अप होगा, इस वजह से सिचुएशंस और भी ज्यादा गंभीर इसमें हुई हैं। लेकिन जिस टेक्निकल ग्लिच का आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या इसे एक मैनुअल प्रॉब्लम से हम जोड़कर देखें? क्योंकि जो पायलट थे सुमित सबरवाल, उनके पास भी एक अच्छा खासा जो है वो एक्सपीरियंस था, तकरीबन 8000 घंटे से ज्यादा का उनका एक्सपीरियंस था फ्लाइट को जो है ऑपरेट करने का। तो क्या मैनुअल प्रॉब्लम हो सकता है, या उस वक्त जब कोई पायलट टेक ऑफ कराता है किसी भी फ्लाइट को, उस वक्त क्या चीजें, क्या पैरामीटर्स जो है वो पायलट फॉलो कर रहे होते हैं? नहीं, जो पैरामीटर्स जो मुझे पता पड़ा है, टेक ऑफ स्पीड वगैरह वो बिल्कुल बराबर पायलट ने रखी हुई थी। और जो एयरक्राफ्ट के पिक्चर्स आ रहे हैं उसमें एटीट्यूड भी एयरक्राफ्ट का बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो मैंने समझता, और जैसा आपने बोला कि पायलट बहुत एक्सपीरियंस थे, बड़े जहाज हैं और लंबी दूर की फ्लाइट कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस पायलट इनको उड़ाते हैं, तो मुझे कहीं नहीं लगता कि इसमें कोई पायलट एरर का कोई चांसेस है। मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये सिचुएशन ऐसी आई है जिसमें कि पायलट के कंट्रोल के बियॉन्ड ये सिचुएशन थी, जो तभी होती है कि इस हाइट के ऊपर अगर आपको कोई इमीडिएट कोई मेल फंक्शन ऐसा हो जिससे कि एयरक्राफ्ट की स्टेबिलिटी ही नहीं मेंटेन कर पाए, तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता देन की, बिकॉज फिर तो आपके पास हार्डली 2 मिनट भी नहीं बचेगा जिसमें कि आपका एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाएगा। नॉर्मली अगर यही सिचुएशन कंट्रोल प्रॉब्लम आपकी 5000 फीट पे या 10000 फीट रहते हैं, पायलट के पास काफी टाइम होता है एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने का, कुछ सेफ और लैंडिंग करने का। पर टेक ऑफ लेग पे 600 फीट पे अगर कोई माल फंक्शन होता है तो वो डिजास्टर में कन्वर्ट होता ही है। बहुत शुक्रिया, बने रहिए। और इस वक्त दर्शकों को हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, अगर वॉल पर ये तस्वीर दीजिए, पहली तस्वीर जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें हम बताएं कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ ये कैसे हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मलबा भी आपको एक तरफ नजर आ रहा है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल पर क्या क्या सिचुएशन है। लगातार रेस्क्यू टीमें इस वक्त जुटी हुई हैं, जो आग पर काबू पाने की कोशिश की गई है, मैनेज करने की कोशिश हो रही है। नामिका, बड़ी खबर आ रही है जहां पे विमान हादसे को लेकर पीएम मोदी ने पोस्ट किया है। हादसे की खबर से बहुत दुखी, ये पीएम मोदी की ओर से पोस्ट कर लिखा गया है। दुख को शब्दों में बयान नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री ने ये कहा है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, तो पीएम मोदी ने पोस्ट के जरिए गुजरात के इस दर्दनाक दुखद त्रासदी वाली घटना का संज्ञान लिया है और ये कहा है कि हादसे की खबर से बहुत दुखी हूं, दुख को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा जो इस प्लेन में यात्री थे वो गुजरात के रहने वाले थे, गुजराती थे, और इस वजह से एक तरीके से अगर बात की जाए तो वैसे तो संख्या काफी ज्यादा है यात्रियों की। स्थिति कैसी बनी होगी शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है, लेकिन जो भी सुन रहा है, जैसे भी सुन रहा है, वो उसकी ओर से दुख और संवेदनाएं सामने आ रही। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय मंत्री से बातचीत भी की है, हालात का जायजा ले रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं, जानकारी ले भी रहे हैं। इस बीच उनकी ओर से पोस्ट किया गया है और ये कहा गया है कि इस दुख को शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। मौके पर देख पा रहे होंगे कि आपको दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।